हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ करंट अफेयर और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से एयरफोर्स वाई ग्रुप में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अगर आप अभी जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाना। मैं टॉपिक भी बताऊँगा और किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। तो आप जो है ऐसा कमेंट मत करना जैसे कि मान लो हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से आता हो, ठीक है, और आता ही है, एक क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, तो मैंने वो इसमें इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि हिस्ट्री जो है अपने आप में बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है और उसे करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने वो इसमें इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैंने वो इंक्लूड करे हैं जहाँ से आप पढ़ भी कम समय में सकते हैं और वहाँ से आता भी डेफिनेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उससे पहले गाइस, अगर आपने परीक्षा ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो तुरंत परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, या फिर अगर आप बोथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। अप्रैल एग्ज़ाम के लिए स्पेशली बनाए हुए हैं। 25 टेस्ट आपको मिलेंगे, बोथ लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और इसमें आप डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं पहले, ठीक है। आप डेमो दे के भी देख सकते हैं। तो अवेलेबल है बोथ लैंग्वेज में। इसका कॉस्ट जो है 199 है शायद, वैसे कॉस्ट जितना भी हो, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे कोड बेंचर 50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यानी वो कितने ही रुपए की हो, 300, 200, 250, आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं, डेमो टेस्ट अवेलेबल है, उसे दे के देख सकते हैं। ओके गाइस, तो अब चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, मैं आपको बताता हूँ, हर एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कैपिटल एंड करेंसी। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है वाई ग्रुप के अंदर। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर आता ही है क्वेश्चन। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर उठाओगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन कैपिटल और करेंसी से पूछा जाता है। और करेंसी भी कौन सी पूछी जाती है, जो हमारी नेबर कंट्री है ना, उनकी कैपिटल करेंसी आपसे पूछी जाएगी, या तो जो नेबर कंट्री है वो, या फिर जो फेमस है, जैसे यूएसए है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, या फिर जैसे इंग्लैंड है। तो इन सब के बारे में हमसे पूछा जाता है। इन सभी के हमसे अगर पूछेगा तो प्रेसिडेंट, जैसे यूएसए के अभी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे जो बाइडेन, तो उस बारे में क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ठीक है। तो कैपिटल करेंसी कौन सी पढ़नी है, एक तो हमारी जो नेबर कंट्री हैं जो इम्पोर्टेंट है, 25-30 नेबर कंट्री हैं जो हमारी जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आपको वो पढ़नी है। और फिर 15-20 ऐसी हैं जो फेमस हैं, जैसे चाइना है, जापान है, रशिया है, आपको पता ही होगा, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। कैपिटल करेंसी से आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। अब आते हैं स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में वैसे तो एक अलग ही स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर्स जो स्पोर्ट का आप पढ़ेंगे उसमें आपको क्या पढ़ना है, फेमस प्लेयर्स, ठीक है। वो प्लेयर्स जो फेमस रहे हों। जैसे पिछली बार कई क्वेश्चन आए थे कोनेरो हम्पी से, क्योंकि उन्हें कई अवार्ड मिले थे। तो उन फेमस प्लेयर्स को आपको याद रखना है जिन्हें हाल ही में या तो कोई अवार्ड दिया गया हो या उन्होंने कोई अचीवमेंट प्राप्त करी हो। जैसे पिछली बार कनेरू हम्पी आया, उससे पहले हिमा दास आया था क्योंकि उन्होंने कई बार अवार्ड जीता था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको टूर्नामेंट याद करने हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जैसे स्पोर्ट्स में हॉकी है, हॉकी में बहुत सारे कप होते हैं, और फुटबॉल है, फुटबॉल में बहुत सारे कप होते हैं, क्रिकेट के अंदर काफ़ी सारे कप्स होते हैं, ट्रॉफी होती हैं, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी। ये सब जो है स्पोर्ट्स के अंदर आता है, स्पोर्ट्स में से आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा थर्ड जो कैटेगरी है स्पोर्ट्स में वो होती है जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे ओलंपिक होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। तो इनके बारे में बस आपको यही याद रखना है, अगले 2-3 बार तक के ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे, कौन होस्ट करेगा, और लास्ट में जब हुए थे तो कहाँ हुए थे और कौन जीता था। तो ये पूछे जाते हैं। ओलंपिक्स दो होते हैं, विंटर और समर, आपको दोनों पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका अवार्ड्स। तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है, भारत रत्न है, ये सभी आपको पढ़ने हैं। जैसे फेमस अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, इंडिया के अंदर हैं कुछ फेमस अवार्ड, वो सभी आपको पढ़ने हैं। जैसे अभी हाल ही में जो बाबा सॉरी फाल्के पुरस्कार है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो रजनीकांत को मिलेगा। इससे पहला मिला था अमिताभ बच्चन को,
तो ये जो अवार्ड हैं जो सुर्खियों में रहते हैं, फेमस अवार्ड्स हैं, इनको आपको पढ़ना है सिर्फ। यानी कि आपको सिर्फ बेसिक करंट अफेयर पढ़नी है। आपको इतना समझ में आ ही गया होगा अब तक के टॉपिक्स से। उसके बाद नेक्स्ट है सीएम एंड गवर्नर। ये तो आपको पढ़ के जाना ही है, यहाँ से आता ही है, ठीक है। तो सीएम गवर्नर सारे आपको पढ़ने हैं, और वो तो ज़रूर ही पढ़ने हैं जहाँ पे हाल ही में कोई सीएम इलेक्ट हुआ हो या कोई नया गवर्नर इलेक्ट हुआ हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद फेमस बुक्स एंड ऑथर। तो ये आपको करंट से भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन, और कई बार जीके से भी आ जाता है। जैसे कई बार मान लो आ गया क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो कौटिल्य ने लिखी है, चाणक्य ने। अब ये क्वेश्चन हो गया जीके का, लेकिन बुक फेमस है ये, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप अगर सर्च भी करेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं, 30-35 बुक्स आपको मिलेंगी, वो आपको पढ़ लेनी है, उनके ऑथर कौन है, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन आता है अगर जीके से आया तो, और करंट से आएगा तो फिर आपको जो है ये करंट का पढ़ना पड़ेगा। और करंट से अगर कोई फेमस बुक आएगी तो वो किसी ऐसे राइटर की आएगी जो फेमस हो, जिसने कुछ अलग ही किया हो, ठीक है। जैसे शायद नरेंद्र मोदी की है एक स्टूडेंट वॉरियर्स करके, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे ही वो कोई किताब है, तो वो आ सकती है, ऐसी बुक्स आती हैं। उसके बाद डीआरडीओ और इसरो, इनकी जो भी न्यू अचीवमेंट्स है वो सभी आपको पढ़नी है। कौन सी मिसाइल इन्होंने टेस्ट करी, रॉकेट टेस्ट करा हो कोई सा, इसरो ने कुछ भेजा हो कहीं अंतरिक्ष में। और ऐसी एक नासा की का भी आपको पता होना चाहिए, नासा ने कुछ लॉन्च करा हो हाल ही में अगर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेट बनता ही बनता है। नंबर 7 पे है डिफेंस एक्सरसाइज। डिफेंस एक्सरसाइज सिर्फ वो करनी है आपको जो या तो भारत और दूसरे देश के बीच होती हो। जैसे डस्ट लिक है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है, सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच होती है। तो ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो आपको पढ़नी है, या फिर जो फेमस एक्सरसाइज हो वो आपको पढ़नी है। जैसे पाकिस्तान और चाइना के बीच होती रहती है, तो इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट इशू है, तो वो आपको पढ़नी है। उसके बाद डैम्स एंड रिवर्स, ठीक है, कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर आता है नागार्जुन और कृष्णा नदी वाला, वो कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एयरफोर्स में। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। जैसे आधुनिक कंप्यूटर कब आया था, अभी वर्तमान में कोई नया कंप्यूटर बना हो, भारत का पहला कंप्यूटर, और कंप्यूटर से रिलेटेड के 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। ऐसे ऐसे कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, या फिर फुल फॉर्म भी आ जाते हैं कई बार कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट है, लास्ट है जो प्रेसिडेंट और पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, फेमस या फिर नेबर कंट्रीज़ के, जो मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। अच्छा, अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इसमें से लगभग ज़्यादातर पढ़ रखा है सब, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसे टॉपिक्स अब कवर कर सकते हैं जो स्टैटिक हैं, यानी आते ही आते हैं। जैसे हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 50-60 क्वेश्चन हैं ऐसे जो एयरफोर्स में और नेवी में रिपीट होते ही रहते हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है। जैसे साइंस के अंदर विटामिन से क्वेश्चन आता है बहुत बार, डिसीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं। भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, ये आप पढ़ सकते हैं। जो कुछ व्यक्ति हैं उनके कुछ उपनाम थे वो आप पढ़ सकते हैं। कौन सा नारा किस नेता ने दिया, वो पढ़ सकते हैं। और 1857 से 1947 इसके बीच की जो हिस्ट्री है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप पढ़ पाएँ इसे, ठीक है। तो ये सब जो है आपको पढ़ना है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई सा ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है और मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है गाइज़। तो ये था करंट अफेयर्स और जीके के रिगार्डिंग वीडियो। और अब आपका बचता है टॉपिक मैथ एंड रीजनिंग, तो उसमें बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और रीजनिंग के लिए। ओके गाइज़, सो अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ ही अगर आपको कोई सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे, तो वो भी आप मुझे बता देना। ओके गाइज़, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।